हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10th के भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के काफी महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों ये भूगोल का तीसरा वीडियो है, इसमें भी हम लोग अत्यंत महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चन को सिलेक्ट किए जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू इसी वीडियो से रहेगा, इसीलिए वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों ये जो 30 ऑब्जर्व प्रश्न है ना, 30 ऑब्जर्व प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न। देखिए यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया कबूतर या फिर हंस, और ऑप्शन सी मयूर, और ऑप्शन डी में आपका दिया तोता। तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है ना मयूर है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा मयूर, जिसे हम लोग मोर भी कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे दो नंबर प्रश्न जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है कि चड़क का संबंध किस देश से था? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है म्यांमार से या फिर श्रीलंका से, और ऑप्शन सी भारत से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है नेपाल से। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों चड़क का जो संबंध है ना ये किससे था? भारत देश से था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे तीनों प्रश्न देखिएगा। क्या कर रहा है कि इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया घड़ियाल या फिर डॉल्फिन, और ऑप्शन सी व्हेल, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कछुआ। तो दोस्तों ये डॉल्फिन एक ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। और दोस्तों ये 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग से, या फिर सुंदरवन में, या फिर पूर्वोत्तर राज्य में, और ऑप्शन डी है पश्चिमी तटीय भाग में। तो दोस्तों मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार जो है ना सुंदरवन में है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्या कर रहा है कि भारत में 2001 में कुल कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैला था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों जब सर्वे किया गया था भारत में 2001 में, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव था, वन का विस्तार था? तो दोस्तों 19.27 प्रतिशत जो है ना भारत में भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आगे तक जरूर देखिएगा। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद करते हुए चलना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि किस पेड़ की छाल से कोर्क बनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि किस पेड़ की छाल से कोर्क बनाया जाता है। ऑप्शन ए में आपका जो ओक, या फिर आम, या फिर जामुन, और ऑप्शन डी है पीपल। तो दोस्तों ओक पेड़ की छाल से जो है ना कोर्क बनाया जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि चंदन के वन निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया केरल में, या फिर आंध्र प्रदेश में, या फिर कर्नाटक में, और ऑप्शन डी है राजस्थान में। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि चंदन के वन जो है ना किस राज्य में पाया जाता है? तो दोस्तों कर्नाटका में पाया जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया शेर, या फिर बाघ, या फिर सिंह, और ऑप्शन डी है भालू। तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय पशु है ना बाघ है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि देश में जैव आरक्षण क्षेत्र जिसे हम लोग क्या कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है? यहाँ पे आप लोग को बतलाना है कि देश में जैव आरक्षण क्षेत्र जिसे हम लोग कहेंगे बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 15, या फिर 12, या फिर 18, या फिर 21। तो दोस्तों देश में जैव आरक्षण क्षेत्र की जो संख्या है ना 18 है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों ये 30% को देखने के बाद आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा ये 30% में से पहले से आप लोग को कितना परसेंट याद है। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है। तो देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण क्या करा है कि
किस पेड़ की लकड़ी बहुत कड़ी होती है यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है हेमलॉक या फिर शीशम, और ऑप्शन सी है देवदार, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सागवान। तो दोस्तों ये सागवान पेड़ की लकड़ी जो है ना बहुत ही कड़ी होती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, देखिएगा क्या करेगी, सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाया जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया उत्तर पूर्व, या फिर दक्षिण मध्य, या फिर उत्तर पश्चिम, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है दक्षिण पूर्व। तो दोस्तों ये सदाबहार वन जो होता है ना, सदाबहार वन जो है ना किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? उत्तर पूर्व क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों देश में तांबे का कुल भंडार जो है ना 125 करोड़ टन है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन अगर अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना तो ज्योग्राफी के जितने भी प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे ना तो आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इससे पहले जितने भी पार्ट्स हम आप लोग को बता दिए हैं, करवा चुके हैं ना, तो सभी पार्ट्स को एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या करा है कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया 60, या फिर 70, या फिर 80, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 90। तो दोस्तों बिहार झारखंड में देश का जो है ना 80% अभ्रक का उत्पादन होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न, देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या करा है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया चूना पत्थर, या फिर बॉक्साइट, या फिर ग्रेनाइट, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है लोहा। तो दोस्तों सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल जो है ना चूना पत्थर है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया धात्विक खनिज, या फिर अधात्विक खनिज, और ऑप्शन सी है परमाणु, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है ईंधन। तो दोस्तों ये पाइराइट जो है ना यह एक प्रकार का धात्विक खनिज है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या करा है कि झारखंड राज्य का कोडरमा क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ एल्यूमिनियम, या फिर अभ्रक, या फिर चांदी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है लोहा। तो दोस्तों झारखंड राज्य का कोडरमा क्षेत्र जो है ना यह अभ्रक खनिज के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि फेमस है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 30 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। इसलिए कि क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लेना है। और दोस्तों ये 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि कोलार की खाने किस खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया हीरा, या फिर सोना, और ऑप्शन सी कोयला, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ चांदी। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि कोलार की खाने जो है ना किस खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों सोना के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि देखिएगा ध्यानपूर्वक कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो बिजली होते हैं ना उसके जो बल्ब का तंतु होता है यानी कि फिलामेंट होता है ना उसको बनाने के लिए हम लोग कोबाल्ट, या फिर तांबा, या फिर जास्ता, या फिर टंगस्टन किसका उपयोग करते हैं? तो दोस्तों बताइए यहाँ पे कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए हम लोग जो है ना टंगस्टन खनिज का उपयोग करते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया असम, या फिर राजस्थान, या फिर बिहार, और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो दोस्तों ये असम में जो है ना खनिज तेल का विशाल भंडार है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए है ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के बाद आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 30 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। तो देखिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कलपक्कम, या फिर नरोड़ा, और ऑप्शन सी राणा प्रताप सागर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है
तारापुर। तो दोस्तों आप लोगों को बतलाना है कि भारत के किस स्थान पर पहला विद्युत ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो दोस्तों तारापुर जो है ना विद्युत ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। तो दोस्तों अनवीकरणीय से तात्पर्य होता है कि जो एक ना एक दिन समाप्त होगा, यानी कि जिसका सीमित फिक्स्ड है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया है जल या फिर कोयला, और ऑप्शन सी है सौर, और ऑप्शन डी में आपका दिया पवन। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता होगा जो कोयला होता है ना इसका सीमित होना एक ना एक दिन फिक्स्ड है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए जो है ना कोयला एक प्रकार का क्या है अनवीकरणीय संसाधन है। इनके अलावा जल, सौर और ये पवन, ये तीनों जो होते हैं ना नवीकरणीय होते हैं। इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, यानी कि क्या जो है ना प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए में आपका दिया कोयला या फिर विद्युत, और ऑप्शन सी पेट्रोलियम, और ऑप्शन डी में आपका दिया प्राकृतिक गैस। तो दोस्तों प्राथमिक ऊर्जा का जो उदाहरण नहीं है ना विद्युत नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रिक नहीं है। इनके अलावा कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया और प्राकृतिक गैस हो गया। ये तीनों जो होते हैं ना प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण होते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, यानी कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया कोयला या फिर विद्युत, और ऑप्शन सी है पेट्रोलियम, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सौर ऊर्जा। तो दोस्तों ऊर्जा का जो गैर पारंपरिक स्रोत जो है ना सौर ऊर्जा है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न क्या कराए कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, यानी कि कब जो है ना गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो दोस्तों गोंडवाना समूह के कोयले का जो निर्माण हुआ था ना लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों ये 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादन राज्य है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग बतलाना है कि भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक जो राज्य है ना पश्चिम बंगाल है, या फिर झारखंड है, या फिर उड़ीसा है, और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ है। तो दोस्तों भारत में कोयले का जो सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है ना झारखंड है। इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि कोयले कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों कोयले जो है ना मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। यहाँ पे आप लोग को बतलाना है कि सबसे बढ़िया कोयला कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ एंथ्रेसाइट या फिर फीट, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ लिग्नाइट, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है बिटुमिनस। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बतलाना है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। तो दोस्तों एंथ्रेसाइट जो है ना ये कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया कोयले के निर्यात हेतु, या फिर तेल शोधक कारखाना हेतु, और ऑप्शन सी है खनिज तेल हेतु, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है परमाणु शक्ति हेतु। तो दोस्तों ये मुंबई है इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे जो है ना खनिज तेल पाए जाते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है क्या कराए कि इनमें कौन सी रबी की फसल है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया मोटे अनाज, या फिर कपास, और ऑप्शन सी है चना, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है चावल। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बतलाना है कि रबी की फसल कौन है। तो दोस्तों ये चना जो होते हैं ना ये रबी की फसल है। इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों ये चावल जो होता है ना एक प्रकार का खरीफ फसल होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को देख रहे हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न क्या कराए कि किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे आप लोग को बतलाना है कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ रबर को, या फिर कपास को, और ऑप्शन सी जूट को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है तंबाकू को। तो दोस्तों हम लोग जो है ना जूट को क्या कहते हैं सुनहरा रेशा कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण देखिएगा क्या कर रहा है कि कौन सा फसल को उजला सोना के रूप में प्रसिद्ध है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ चावल, या फिर चना, और ऑप्शन सी मूंग, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ कपास। तो दोस्तों ये कपास जो है ना इसे हम लोग उजला सोना कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण 30 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व प्रश्न को देख चुके हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 30 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू यहीं से देखने को मिलेगा। और दोस्तों इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे यानी कि ज्योग्राफी के पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे हैं या फिर आप लोग पार्ट 2 वीडियो को नहीं देखे हैं ना, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप जो है ना पार्ट 2 और पार्ट 2 को पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर देखिएगा, क्योंकि दोनों वीडियो में भी जो है ना चुनिंदा प्रश्न को बताए जा रहे हैं, इसलिए एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। ठीक है, तो अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो है स्पेशली आपके लिए लिया गया है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया 2 या फिर 3 या फिर 4 और ऑप्शन डी है 5। तो दोस्तों इसका जवाब जो है ना आप लोग को कमेंट करके बताना है कि संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं। इसका जवाब आप लोग जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों जवाब नहीं पता है ना तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम जो है ना आपका कमेंट का रिप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग काफी महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ना तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 30% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। और दोस्तों ये HW का आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर आप लोग हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो।